किशोरी जख्म जिगर पर नौन भूरी भूर का। अरे दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। जिसने तुझे देखा है, जिसने तुझे देखा है वो जान से बाहरी। जिसने तुझे देखा है वो जान से बाहरी। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। क्या चीज हमारी है, क्या पेश करे तुमको। क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है और जा भी तुम्हारी। ये दिल भी तुम्हारा है और जान भी तुम्हारी। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत तेरी प्यारी है। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं। हम लाख बुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं।
करम कर दो, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी, एक नजर करम कर दो, क्या शान तुम्हारी है, दिलकश तेरा नक्शा है, सूरत देख किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे हैं। पूज्य दादाजी की स्मृति में जितने भी कलाकार बंधु आए हैं वो यहाँ आके ये गौरव ना करें कि हमने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी या हमें बहुत लोगों ने सुना। यहाँ आके नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो, श्री मन मोहन के पास, प्रेम ब्याजित नो बड़ो, कि अब ना छूटन की आस। बोली वृंदावन बाकी बहलाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जोर से जयकारा लगाइए दोनों हाथों को उठाकर। बोलिए राम राजा सरकार की, शंकर भगवान की, संत भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, सलाई माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए प्यारे भक्तों, श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान की रसमाधुरी कथा का हम श्रवण पान करें उससे पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का सहारा लेते हैं, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। मुझे ऐसी श्री राधे, लगन तू लगा दे, जय जय श्री राधे श्याम। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। श्री राधे, हम भी भगवान से ही मांगते हैं
कि भगवान हर समय हमें याद आए, लेकिन भगवान हमारे लिए हमेशा लास्ट ऑप्शन होते हैं। पहले संसारिक जगहों पे घूम लेते हैं, फिर जब कोई काम नहीं आता तब भगवान के पास जाते हैं। जय श्री राधे। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल न जीऊं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम ए हो, वाला, सभी लोग ओ मन तालियां में बजाते हुए। प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। अच्छा, अब लगन कैसी होनी चाहिए भक्त बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ओ जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। हो वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। ओ वैसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। अब ऐसा नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। नशा करना है तो ऐसा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना जीऊं। श्री राधे। अब भगवान जल्दी अपनाते नहीं हैं, परीक्षाएं लेते हैं। तो भक्त कह रहा है मैंने बिना किसी शिकायत के सारी परीक्षाएं पार की हैं। कैसी परीक्षाएं? तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने दिल को चुराया, मैंने कुछ ना कहा। वो तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। ओ तूने बड़ा तड़पाया, मैंने कुछ ना कहा। तो भाई अब संसारिक व्यक्ति तो स्वार्थी है, इतनी सारी परीक्षाएं पार करेगा तो बदले में कुछ मांगेगा भी। अब क्या मांग रहा है? अब ऐसी
पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप जय हो। जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोली वृंदावन माँ की बहन लाल की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। हूँ। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। आज परम प्रात्पर अखिलेश्वर अकारण करणावरणालय अकर तुम करतम सर्व सामर्थ्य श्री बांकी बिहारी लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रघुकुल कमल दिवाकर सूर्यवंशी श्रोमणी श्री राजा राम कनक बिहारी सरकार परम आराध्या अष्ट सखी प्रिय वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सरकार के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं इस कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर आई हुई सभी करुणामयी ममतामयी मातृ शक्तियां, बड़े बुजुर्ग, छोटे बाल गोपाल, आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं जहां तक इस पावन कथा की ध्वनि गूंज रही है उन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय हो, भक्त बत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सज्जनों, कल हमने श्रवण किया कि सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, ये जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ये सबसे पहले शुरुआत किसने की, प्रारंभ किसने की? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ये सप्ताह श्रवण विधि सनकादि ऋषियों ने नारद जी को 7 दिन कथा सुनाकर प्रारंभ की। सनकादि ऋषि बोले, ऐसी नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एक बार नारद जी बद्री विशालापुरी में भ्रमण कर रहे थे। सनकादि ऋषियों ने देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज तो बड़ा सत्संग होगा, कीर्तन होगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा पास जाकर देखा तो नारद जी का मुख मलिन था। जैसे ही उनके मुख को उदास, तो पूछा, नारद जी आप इतने उदास क्यों हैं? कथम ब्रह्मदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान।
आपकी मुख कमल पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? तब नारद जी कहते हैं, मैंने देवताओं के द्वारा इस भारत भूमि की बड़ी प्रशंसा सुनी। एक बार देवता भारत भूमि की बड़ी महिमा गा रहे थे कि ये भारत भूमि तो तपोभूमि है, ये भारत भूमि तो ऋषियों की भूमि है। वहीं से नारद जी निकल रहे थे। नारद जी ने जैसे ही ये सुना तो मन में विचार आया कि जहां कितनी महिमा गाई जा रही है, हमें भी चलकर देखना चाहिए। अब सज्जनों, आप ही बताइए, अगर हम आपको किसी भी जगह की थोड़ी ज्यादा महिमा सुना दें या कोई अच्छा वर्णन कर दें, तो आपके मन में भी तो एक बार आएगा कि देखना चाहिए कहाँ है। अब नारद जी के मन में आया कि हमें भी जाना चाहिए जहां इतना सुंदर सब कुछ है, जहां जो ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है। आज नारद जी धराधाम पर आए और सारे तीर्थों में भ्रमण करने लगे। लेकिन सुना क्या था और देख क्या रहे हैं कि यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। नारद जी महाराज एक स्थान पर गए, बोले ये जो महल बना हुआ है, ये बड़े बड़े महल किसके हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। कहने को ब्रह्मचारी जी हैं। एक जगह गए तो बड़ा शोर हो रहा था महाराज। बोले यहाँ क्या हो रहा है, ये संत लोग बैठकर क्या कर रहे हैं? बोले मौनी बाबा की मीटिंग चल रही है। उल्टी गंगा बहती देखी। एक जगह गए तो देखा कि 8-10 बच्चे डोल रहे हैं। तो बोले ये बच्चे किसके हैं? बोले त्यागी जी महाराज के। अब नारद जी के मन में क्रांति फैल गई, उनका मन अशांत हो गया। सोचा चलो ऋषियों को नहीं, संतों के पास नहीं, गृहस्थी में शांति जरूर मिलेगी। इधर की महिमा सुनी थी, इधर ना सही, गृहस्थियों में तो थोड़ी शांति मिल सकती है। और आज गृहस्थियों के पास गए तो क्या देखा, सुना क्या था कि ये जो भारत भूमि है, ये तपोभूमि है, ऋषियों की भूमि है। यहाँ हर एक नारी दुर्गा भवानी के समान है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होए सुखारे। ओ सुर नर मुनि सब होए सुखारे। अरे यही देवियां हैं, यही दुर्गा है, यही भवानी है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी वंदना करते हैं। लेकिन क्या देखा, यहां तो विक्रय मचा हुआ है, कलह हो रहे हैं। गृहस्थियों की ओर गए तो देखा कि यहाँ तो नई बहुओं का राज चल रहा है। जहां बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, वहां बड़ी जो नई नई बहुएं हैं उनका राज चल रहा है। आज जैसे ही नारद जी ने देखा तो मन बड़ा अशांत हो गया।
दुखी हो गए कि मैंने तो सोचा था कि संतों के पास आएंगे, सत्संग करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मन शांत हो गया। फिर सोचा कि चलो श्री राम वृंदावन चलते हैं, जहां भगवान ने अनेकों लीलाएं की हैं। और जैसे ही श्री राम वृंदावन आए तो क्या देखा कि एक उच्च आसन है यमुना तट पर, और वहां एक युवती बैठी हुई है। उनको कई स्त्रियों ने घेरा हुआ है और उनके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। आज जैसे ही देखा तो सोचा कि कोई तो मदद करेगा इनकी, लेकिन देख रहे हैं कि सारे मनुष्य जा तो रहे हैं लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। मनुष्य तो है, मनुष्यता नहीं रह गई है, इंसान है, इंसानियत नहीं रह गई है। सब देख रहे हैं लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है। सोचा कि मैं इनकी मदद करूं, जाऊं, लेकिन देखा कि सारी स्त्रियां हैं, अगर मैं गया तो सही नहीं होगा। लौटने ही वाले थे कि तभी उस युवती ने कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथादहरं परम। हे साधु, आप क्षण भर ठहर जाइए। अरे आप जैसे संतों के केवल दर्शन मात्र से जीवन का कल्याण हो जाता है, जीव का कल्याण हो जाएगा, और आप हमें बिना ही देखे जा रहे हैं। आज नारद जी ने प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं? तब वह युवती कहती है, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगीन जर्जरो। आज वह युवती कहती है, मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये दोनों जो वृद्ध पुरुष हैं, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि माँ बुजुर्ग हो और पुत्र जवान। यहाँ उल्टा है कि पुत्र वृद्ध पड़े हैं और माँ नवयुवती है। बोली, ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूँ। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धि करना टके गता क्वचिद क्वचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णता गता। हे महात्मा, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, द्रवण देश में, कर्नाटक में पली बड़ी, गुजरात में आते आते हम सभी जर्जर हो गए। तब मैं वृंदावन धाम आई, लेकिन मैं तो नवयुवती हो गई, लेकिन ये जो मेरे पुत्र हैं ये वृद्ध ही रह गए। आप मेरी समस्या का समाधान करिए। नारद जी ने कहा, देवी ये कली का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं और आप नवयुवती हो गई। क्योंकि वृंदावन में भक्ति महारानी तो हमेशा नाचती रहती हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछता नहीं है, इसलिए
ये वृद्ध हो गए। अब भक्ति महारानी कहती है, नारद जी जब ये कलयुग इतना बुरा ही था तो परीक्षित जी ने इसको मारा क्यों नहीं, छोड़ क्यों दिया? तब नारद जी कहते हैं, देवी इस कलयुग में एक विशेषता भी है। कौन सी विशेषता? जो फल तीनों युगों में ज्ञान, जप, तप, समाधि, योग, यज्ञ बहुत कुछ करना पड़ता था तब मिलता था, वो फल कलयुग में केवल नाम जप से प्राप्त हो जाता है, नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहा? कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, राम नाम सुमरत एक बारा, राम नाम सुमिरत एक बारा, राम नाम सुमिरत एक बारा, राम नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एक ऐसी विशेषता है जो तीनों युगों में नहीं है। एक बार भगवान का नाम लो और तर जाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते शमयकल्लो केशव कीर्तनात्। जो योगी अपने योग से प्राप्त नहीं कर सकते, जो सन्यासी अपनी समाधि से प्राप्त नहीं कर सकते, वो फल आपको केवल भगवान की भजन से प्राप्त हो जाएगा, भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। प्यारे, इस जगत में जितने भी वृक्ष हैं, हर एक वृक्ष का एक फल होता है। अगर आम का वृक्ष है तो उसका फल है आम, केले का वृक्ष है तो उसका फल है केला। लेकिन ये श्रीमद् भागवत रूपी कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो जिस भावना से बैठता है, ये भागवत रूपी कल्प वृक्ष उस फल की प्राप्ति आपको करा देता है। प्रेम से बोले राधे राधे। तत्फलम लभते शमयक कल्लो केशव कीर्तनात्। मन क्रम वचन से जो तीनों से मिलकर भजन किया जाए, वही आपको तत्क्षण फल की प्राप्ति कराता है। जो महाराज आपका तन यहाँ बैठा हुआ है और मन कहीं और है, ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे हुए हैं और मन में सोच रहे हैं अभी घर पर जाना है, ये करना है, वो करना है। तन यहाँ बैठा हुआ है और मन कहीं और है। जो भजन मन क्रम वचन तीनों प्रकार से किया जाए, उसका फल तत्क्षण प्राप्त होता है। कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो कि प्रेम करो भगवान से। खाना उठना सोना ये तो चलता रहेगा, क्या उस दिनचर्या में कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। काम किया, ये समेटा वो समेटा, खाया पिया घूमा और सोया, बस। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। जब तक प्रेम नहीं होगा, जब तक प्रीति नहीं होगी,
तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। कहा भी गया है कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान प्रेम बिना नहीं रीझते। कहा भी गया है, हो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। आप सभी पहले तो दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए और तालीम की सेवा करिए। अब बोलते हैं कि तालीम की सेवा बार बार क्यों कराई जाती है? ये तालियों की सेवा इसलिए कराई जाती है क्योंकि जो भक्त ताली नहीं बजाता उसके ऊपर जो पाप रहता है, जो ताली बजाता है उसके ऊपर जो पाप रहता है, जो ताली नहीं बजाता उसके ऊपर चला जाता है। इसलिए दोनों हाथों को उठाकर, हो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। कर लो लाख उपाय, चाहे कर लो कोटि उपाय। लाख कर लो पाए, चाहे कर लो लाख उपाय। हो मोहन जय हो। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मिले ना यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा नहाए। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। मिले ना यमुना सरस्वती में, मिले ना गंगा नहाए। मिले न यमुना सरस्वती में, मिले न गंग नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक दिखाओ। हो मोहन जय हो। प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो लाख उपाय।
में निर्जन में मिले ना वन वरमान। मिले ना पर्वत में निर्जन में मिले ना वन भरमाए। मिले ना पर्वत में निर्जन में मिले ना वन वरमान। प्रेम बाग में जब घूमे तो प्रेम बाग में जब घूमते हो। प्रेम बाग में जब घूमे तो प्रेम बाग में जब घूमे तो मन में ले परधाय। वो मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख और उपाय। कहा बिना प्रेम मिलते ही नहीं है। मिले ना पंडित को ज्ञानी को मिले ना ध्यान लगाए। मिले ना पंडित को ज्ञानी को मिले ना ध्यान लगा। ढाई अक्षर प्रेम बड़े तो ढाई अक्षर प्रेम बड़े तो ढाई अक्षर प्रेम बड़े तो ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो नटवर नैन समाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख और उपाय। मिले ना मंदिर में मूरत में मिले ना अलख जगाए। मिले ना मंदिर में मूरत में मिले ना लख जगह। मिले ना मंदिर में मूरत में मिले ना अलख जगाए। मिले ना मंदिर में मूरत में मिले ना लख जगह। प्रेम बिंदु जब द्रग से टपके प्रेम बिंदु जब द्रव से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। प्रेम बिंदु जब द्रव से टपके तुरंत प्रकट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो लाख उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय।